अस्सलामुअलैकुम। मुसर्रत हाउस में आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये 1 किलो मूंगी, साबुत मूंगी की पंजीरी लेकर। ये पंजीरी में डालने के लिए मैंने 1 किलो मूंगी का इसको पहले मैंने भुना, तो फिर इसका मैंने आटा बना लिया। अब इसको 1 किलो मूंगी को मैंने 10 से 15 मिनट किया, इसको फ्राई किया, तो उसके बाद मैंने इसका आटा बनाया है। तो इसमें मैंने डालने हैं जो चीज़ें, वो ये हैं। ये है बादाम, बादाम 1 पाव, 4 मगज़ आधा पाव, अखरोट की गिरी आधा पाव, और ये हैं पिस्ते, ये भी तकरीबन आधा पाव से थोड़े से कम है। तो उसके बाद बादाम 1 पाव, 4 मगज़ आधा पाव, और ये अखरोट की गिरियाँ आधे पाव से ज़्यादा है, और 4 मगज़ ये हैं पिस्ता जो है ये है आधा पाव से थोड़ा सा कम। इसके बाद ये खोपरा कश किया हुआ है 1 पाव। इसके बाद बाकी चीज़ें आ गई जो इसमें डालनी हैं, इसलिए कि ये चीज़ें जो हैं, ये पंजीरी ये मेरी बेटी को अल्लाह ताला ने बेटी दी है, तो ये उसके लिए बना रही हूँ। तो बाकी फिर ये अल्लाह के फजल से जो औरतों वाली चीज़ें हैं, ये है गूंद कतीरा 1 पाव, ये आधा पाव है कमरकस, कमरकस है आधा पाव कमरकस, और 1 पाव फूल मखाना ये, और ये आधा पाव ताल मखाना, आधा किलो चीनी, 1 पाव खोपरा, आधा किलो ही देसी घी इसमें डालूंगी, क्योंकि वो बड़े ऑपरेशन की मरीज़ा है ना, तो ज़्यादा घी नहीं डालूंगी। ऑपरेशन में ज़्यादा घी अच्छा नहीं होता। तो ये मैंने सारी चीज़ों की आपको मिकदार बता दी है, जिसमें 1 किलो मूंगी का आटा है, आधा किलो देसी घी है, 1 पाव फूल मखाना है, आधा पाव ताल मखाना है, और 1 पाव गोंद कतीरा, 1 पाव खोपरा गिरी का बनाया है, गिरी लेके उसको कश कर लिया है, और आधा पाव जो है वो कमरकस है। कमरकस बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, तो ये औरतों को वैसे भी इसको पीस के तो दूध में मिक्स करके, तो वो भी हलवा दूध के साथ इसका बना के खाना चाहिए, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देसी घी तो फिर आपको पता है जो वो घर का बनाया हुआ है, मलाई निकाल के दूध से मलाई उतार के उसका ये बनाया है। तो अब ये रखी है कढ़ाई, इसमें ये डालते हैं थोड़ा सा अलहदा, मैंने ये देसी घी रखे हैं, तो ये डालती हूँ इसमें 2-3 चम्मच ये डाल के, तो फिर मैं इसमें डालती हूँ बादाम। ये मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, तो ये चीज़ें फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सीधा जगह रखिए। अब डाल के ये पिस्ते हैं और ये अखरोट है। अब ये हैं पिस्ते और अखरोट, तो ये भी हो गए हैं, तो मैं इनको भी अब निकालती हूँ। तो फिर इसके बाद जो जब बाकी चीज़ें करूँगी तो फिर वो दिखाऊँ। अब आगे 4 मगज़, अब इसको करती हूँ फ्राई। ये बस 1-1, 2-2 मिनट में ना हो जाते हैं, तो इनको बस थोड़ा सा खस्ता सा ही करना होता है। तो इसको अब ये निकालती हूँ, तो फिर दिखाती हूँ देसी घी। ये अब मैंने और डाला देसी घी, अब मैंने और डाला, तो अब डालती हूँ ये है गोंद कतीरा। अब ये खुला हो जाएगी, फूल जाएगी, इसको फूल के ये फूल जाएगी जब, फिर ये चीज़ें जब हो जाए ना
फ्राई हो जाए सारी चीज़ें। ये मैंने तकरीबन कोई आधा पाव घी लगा दिया है, कोई आधा पाव और लग जाएगा। ये 1 पाव घी में हो गई सारी चीज़ें फ्राई। अब मैंने बाकी का करना है कमर कस। तो ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आपने ये चीज़ें सर्दियों में ज़रूर बनानी है। ये आप जब बनाएं तो ये आदमियों को भी फ़ायदा देती हैं। थोड़ी सी खानी चाहिए, बिल्कुल एक बड़े वाला चम्मच जो है वो डाल के बर्तन में, तो छोटा चम्मच रख के साथ 1 कप दूध में पत्ती डाल के, तो वो फिर रोज़ाना सुबह खाली पेट इसका नाश्ता करें। पर 1 ही चम्मच खानी है, बाद में नहीं कहना कि हमें तो वो बीपी हाई हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। वो आपने खुद ही ऐसा करना है, जो भी करना है जो मैं बता रही हूँ। और जो मैंने सारी चीज़ें जो ताकत वाली डाली हैं, ये म्याना रवि से खाएं तो बेशक आप सर्दियाँ पूरी खाते रहें। 1 चम्मच को डाल के टेबल पे लेके बैठ गए तो 1 कप चाय का ख़त्म होते तक वो अल्लाह के फजल से छोटी चम्मच लेके बैठे हों तो नाश्ता हो जाता है उससे पूरा। बड़े वाली जो चम्मच होती है ना, वो निकालनी है और जार से तो नाश्ता शुरू कर देना है। तो बेशक कभी नागा भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहू बेटियों के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छी है। डालने लगी हूँ ताल मखाना। ये ताल मखाना है, इसको निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा। ये भी अब हो गई फ्राई, अब मैं इसको निकालती हूँ। इसके बाद जब मैं फूल मखाना करती हूँ तो फिर बताती हूँ। ये अब हो गए फूल मखाना, अब आ गया फूल मखाना। ताल मखाना मैंने पहले कर लिया है, अब फूल मखाना है, तो अब इसको फ्राई करके फिर बाद में दिखाती हूँ। अब हो गया ये फूल मखाना भी तला गया, अब ये भी तैयार हो गया, इसको निकालती हूँ। अब डालती हूँ कमर कस। अब इसको फ्राई करना है, इसको फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गया, अब इसको निकालने लगी हूँ। अब डालती हूँ खोपरा। ये भी इसको भी ज़रा थोड़ा सा ना कर लेती हूँ, हल्का सा 1 मिनट के लिए इसको करूँगी। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मेवा जात हो गए हैं सारे तैयार। इनको हमने बारीक पीस लिया, तो कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसे का भी है जो मुंह में आएगा। तो अब 3 चीज़ें हो गई हैं ये सारी की सारी। इनको हमने जो जितनी भी चीज़ें थी सारी, मेवाजात भी और अद्वियात भी, वो इसमें हमने फ्राई करके तो ग्राइंड कर ली हैं। अब ये चीनी ग्राइंड की हुई है और ये मूंगी ग्राइंड की हुई है। अब ये हो गई 3 चीज़ें। और इधर अब घी डाला है। ये जो घी डाला है ना, ये आधा किलो से अब ज़्यादा डालना पड़ा है। 1 किलो तकरीबन घी लग गया सारे जो ये मैंने पंजीरी बनाई है इसमें। तो अब आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, और आपने अपनी बहू बेटियों को ये बना के देना है। तो मैं अब इसको तैयार करके मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। लें जी, अब इसमें मैं डालूँगी आटा। आटा डाल गया इसमें आटा जो है वो घी में 1-2 मिनट फ्राई होगा, तो फिर डाल दूंगी बाकी चीनी और मेवाजात। अब आ गया चीनी पाउडर। ये हो गया चीनी पाउडर। ये आधा किलो चीनी डाली है। मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा चेक कर लूँगी, शुगर वाले भी ना मौजे मार लेंगे। अब जी ये एंड पे आ गया सारा मेवाजात और अद्वियात। इसमें ना ये सारी दवाइयाँ भी और मेवाजात भी मिक्स कर लिया था। तो अब ये मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। लें जी, अल्लाह के फजल से पंजीरी हो गई 10 मिनट में तैयार। अब आप मज़े ले लेके खाएं और अपनी बहू बेटियों को खिलाएं, अपने स्कूल में जाते बच्चों को खिलाएं और अपने
मियाँ को दिखलाए। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।